हेलो दोस्तों, तेजाब कहानी का पार्ट 1 मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ। तो आइए पार्ट 2 सुनते हैं। पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने सुना, वह करहाते हुए अटक अटक कर बोली, इधर तुम्हें काम ना मिलने के ताने मिल रहे हैं और उधर मुझे मिली नौकरी अब व्यर्थ है। मुझे तो अब लगता ही नहीं है कि मैं कभी भविष्य में दोबारा पढ़ाने योग्य भी हो पाऊंगी। काश ऐसा होता कि मेरी नौकरी तुम कर लेते। हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है, मैं करूं या तुम, बात तो एक ही है। उस समय बाहर से अंदर कक्ष में आते हुए अवनी की मम्मी यह सुनकर ठिठक गई, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। करीब 6 महीने के अथक प्रयास के बाद, एक बार हुए ऑपरेशन के बाद वह खतरे से बाहर तो आ गई थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत विकृत हो गया था। अब उसके चेहरे से पट्टी हटाई गई तो वह एक आंख से ही मम्मी के चेहरे के सारे भाव पड़ गई थी। उसकी एक आंख ने अपनी रोशनी जो खो दी थी, एक आंख के सहारे जब छड़ी की सहायता से धीरे धीरे उठकर अस्पताल की उस कक्ष के वॉशरूम में अकेली पहली बार गई, तो वहाँ लगे आईने में अपने विभत्स चेहरा देखकर वहीं बैठकर जोर जोर रोने लगी। बड़ी मुश्किल से मम्मी उसको उठाकर संभालती बिस्तर तक ला पाई थी। वह आज मन में निर्णय ले चुकी थी कि आज जब साहिल आएगा तो वह उसे आइंदा यहाँ पर आने को मना कर देगी। हृदय की गहराइयों में साहिल को जिस कोमलता से उसने बसा रखा था, उसे यूं अपना विभत्स चेहरा दिखाकर तो मजबूर नहीं करेगी ताउम्र स्नेह को ढूंढने के लिए। पापा ने कितने चाव से उसका नाम अवनी रखा था। जन्म से ही उसके चेहरे पर फैली मुस्कान देखकर पापा ने कहा था, उसका ओजस्वी चेहरा देखकर उन्हें स्थायित्व का भाव आता है, और धरा से ज़्यादा स्थायी तो और क्या होगा, जो पूरी प्रकृति को अपने ऊपर स्थायी रूप से धारण करे हुए थी। बस उसका नामकरण हो गया अवनी, और उसने इस नाम को सार्थक करके भी दिखाया था। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न आए, वह करीबी विचलित हुए बिना साहस धारण किए रहती। फिर आज उसका साहस कहाँ जाता रहा था। साहिल के असीमित प्यार ने उसके साहस के कवच में सेंध लगा दी थी। अब तो उसका साहस और धैर्य साहिल की एक प्यार भरी और उसे पुकारती आवाज का मोहताज था। वह कैसे साहिल के बगैर रह पाएगी, यह सोचते सोचते उसके गर्म अश्रु उसके चेहरे को और पीड़ा पहुंचा रहे थे। मन से हार चुकी आंसू बहाती वह कब सो गई, उसे खुद पता नहीं चला। थोड़ी देर में मम्मी और साहिल की आती तेज आवाज़ों के बीच उसकी नींद खुली। देखिए आंटी जी, इसमें हर्ज ही क्या है, सर्विस मैं करूं या अवनी, ध्यान तो उसका मुझे ही रखना है। साहिल के स्वर में आज अलग सी तलखी थी। अपनी बेटी का ध्यान रखने को मैं अभी हूँ। मम्मी की कपकपाती आवाज़ ने उसे विचलित कर दिया था, पर वह अभी भी सोने का कर्म करते हुए ध्यान से दोनों का वार्तालाप सुन रही थी। पर सोचिए आंटी जी, अभी अवनी की कई बार प्लास्टिक सर्जरी होनी है, अकेले आप कैसे मैनेज करेंगी? साहिल को लगभग धमकाते हुए बोलते हुए सुनकर तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यही उसका वह साहिल था जिसने कभी एक शब्द भी माँ से ऊंचे स्वर में नहीं कहा था। अभी तुम फिलहाल जा सकते हो, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे ऑफ़र को मान लूँगी। लेकिन
मुझे इस बारे में आपसे बात करनी ही नहीं है। मैं अवनी से बात करके ही जाऊंगा। मम्मी के कहते ही साहिल एकदम से अग्रेसिव हो गया था। मुझे आशा है साहिल, तुम मुझे हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाने पर मजबूर नहीं करोगे। मम्मी का दृढ़ स्वर सुनकर उसका मन डूबा जा रहा था। ऐसा कौन सा ऑफर था साहिल का जो वह नहीं मान रही थी? ठीक है, मैं इस विषय में अवनी से ही बात करूंगा। और घमंड किसका है आपको? अब देखा है आपने अपनी लड़की का चेहरा। वह जाते हुए साहिल को आवाज़ देना चाहती थी कि उसने देखा साहिल पूरी ताकत से उसकी मम्मी को देखता हुआ एक लात दरवाजे में भरपूर जोर से मारते हुए निकला था। वह साहिल का यह रूप देखकर सहम गई। ना जाने कितने घंटे वह सिर में सिर मिलाए पार्क में बैठे रहते थे। वह कितना भी क्यों ना तंग करती साहिल को, लेकिन वह बदले में बस मुस्कुराते रहता। जब वह प्यार से उसे बाहों में भरकर उसके गालों को चूमता तो उसके रुई जैसे सफ़ेद गाल जब सुर्ख लाल हो जाते तो फिर एक बार उन्हें दोबारा चूम लेता और वह हथेलियों से अपना चेहरा ढककर घंटों उसके सीने से लगी रहती। वह कहता, इन गालों और चेहरे पर उसका पूरा अधिकार है, वह इन्हें चूमने से उसे नहीं रोक सकती। फिर आज कैसे भूल गया था कि यह बिगड़ा हुआ चेहरा अभी भी उसकी धरोहर ही तो था। मम्मी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। उसे बात जानने को परेशान और व्यथित देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बताया कि साहिल चाहता था कि अपनी जॉब से इस्तीफा दे, जिससे रिक्त हुआ पद साहिल को आसानी से मिल सकता था। माँ कहकर दवाइयाँ लेने बाहर चली गई थी। अवनी के मस्तिष्क में कई तरह के विचार आ जा रहे थे। वह तो स्वयं ही साहिल को अपनी जगह नौकरी करने का ऑफर पहले ही रख चुकी थी। फिर इतनी आतुरता क्यों? तभी उसके कक्ष में आई एक नई नर्स ने उससे पूछा कि अभी जो महाशय यहाँ से गए थे वह आपके कौन हैं? जब अवनी ने साहिल को अपना मंगेतर बताया तो वह दंग रह गई थी। उसको सकते में देखकर जब अवनी ने पूछा, आप उन्हें कैसे जानती हैं? पिछले हफ्ते इनके साथ मेरी चचेरी बहन की सगाई हुई है, कहती हुई नर्स उसे स्तब्ध छोड़कर बाहर चली गई थी। दवाई काउंटर पर भीड़ होने के कारण मम्मी अभी लौटी नहीं थी। तभी उसके पास रखा उसका फ़ोन घनघना उठा। साहिल का नाम स्क्रीन पर देखकर वह एक बार फिर शून्य में पहुंच गई थी। बड़ी मुश्किल से कपकपाते हाथों से उसने फ़ोन उठाया। मम्मी के बताए अनुसार साहिल की इच्छा देखकर उसने कल पेपर्स लेकर साहिल को आने को कह दिया था। आई लव यू कहकर जब साहिल ने फ़ोन रखा तो आज इन शब्दों ने उसके चेहरे पर एक बार फिर लावा सा फैला दिया था। अगले दिन साहिल आया। जब उसने नौकरी से इस्तीफे के पेपर अवनी के आगे करे और कहा, अब वह आसानी से बिना किसी के तानों को सुने उसका इलाज करवा पाएगा। आज अवनी पहली बार महसूस कर रही थी कि साहिल उसके विकृत हुए चेहरे को कभी देखता ही नहीं था। वहीं बावरी हुई उसे निहारती रहती और वो तो बस इधर उधर देखकर समय बिताता था। आज भी जब वह कुछ इस प्रकार का ही कर रहा था तब अवनी बोल पड़ी, साहिल, जब नौकरी ही चाहिए थी तो पहले ही बता देते, मेरी जिंदगी बिगाड़ने की क्या जरूरत थी। सुनते ही साहिल सकते में आ गया था। यह तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैंने कब तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ी? मैं तो तुम्हारे एक्सीडेंट होने के बाद से
लगातार यहाँ आ रहा हूँ। एक्सीडेंट नहीं साहिल, प्लांट क्राइम। उस दिन तुम मुझे लंदन हनीमून की ही खबर देने नहीं आए थे, बल्कि मेरे फ्लास्क में एसिड में एक्सप्लोसिव मिक्स करने भी आए थे। मैंने तुम्हें लैब में फ्लास्क के पास कुछ मिलाते हुए भी देखा था, लेकिन तुम्हारे प्यार में अंधी मैं जो उस समय ना देख पाई थी, वह मुझे मेरी एक आंख ने आज दिखा दिया था। क्या क्या बकवास कर रही हो? हकलाते हुए साहिल बोलने लगा। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ साहिल। आओ मेरे चेहरे को चूमो, तुम्हारा ही तो अधिकार है इस पर। खूब फायदा उठाया अपने अधिकार का। बिस्तर से धीरे से उठकर अब अवनी ने उसके हाथों को पकड़कर अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास लाकर चूमने की कोशिश की, तो साहिल ने उसे धक्का दे दिया। वह लड़खड़ाकर संभल गई। अब नहीं आओगे मेरे पास तो मेरा जीवन भर ध्यान कैसे रख पाओगे? साहिल की आंखों में घृणा साफ दिखाई दे रही थी। वह चीख उठा, दूर रहो मुझसे, जलते मांस की बदबू आती है तुमसे। महीनों से बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हें। हाँ, मैंने ही एसिड मिलाया था तुम्हारे फ्लास्क में। स्त्री होकर तुम नौकरी करो और मैं नौकरी की तलाश में दर दर भटकूं। शादी के बाद क्या मुझे अपनी खिल्ली उड़वानी थी? कितना चाहा मैंने कि तुम इंटरव्यू ना दो, लेकिन तुम थी मेरी राह में रोड़ा बने हमेशा तैयार रही। मानता हूँ मुझसे ज़्यादा योग्य थी और चुनी भी गई। बस तभी से मैंने सोच लिया था यह नौकरी भी तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगा, और इसलिए जला दिया मुझे बस, बिना यह सोचे कि मेरा क्या होगा। अपना चेहरा हथेलियों में लिए अपनी फूट फूट कर रो रही थी। कुछ नहीं होगा तेरे साथ मेरी बच्ची, तू सर्जरी के बाद फिर से अपना जीवन जिएगी। होगा तो अब इसके साथ जो भी होना है। अवनी ने नज़र उठाकर देखा। कक्ष के दरवाजे पर मम्मी, स्कूल की प्रिंसिपल और पुलिस को साथ लिए खड़ी थी। साहिल ने भागने की कोशिश की, पर सिपाही ने उसे तुरंत दबोच लिया। हथकड़ियों में जकड़ा सिर झुकाए साहिल एक नज़र अवनी पर डालकर पुलिस के साथ चला गया। धरा सा धैर्य सहेज कर अवनी अपनी 3 सर्जरी के बाद आज पुनः स्कूल जा रही थी। एक आंख की रोशनी खो चुकी अवनी जब स्कार्फ से अपना चेहरा ढककर स्कूल पहुंची, तो पूरे स्टाफ और विद्यार्थियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत किया। और जब प्रिंसिपल मैडम ने उससे बिना डरे स्कार्फ उतारकर काम करने को कहा, तो उसके उत्साहित कदम स्कार्फ को डस्टबिन में डालकर केमिस्ट्री का लेक्चर देने लैब की तरफ बढ़ रहे थे। अवनी ने अपने नाम को स्वयं सिद्ध कर दिया था। दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।